Okay, so today we are going to talk about multi-threading. देखो multi-threading जो टॉपिक है काफ़ी बड़ा टॉपिक है. So we are going to study it in chunks, right? तो इसके हम लोग काफ़ी सारे पार्ट में इसको स्टडी करेंगे. ठीक है, तो today's lecture will be on completely कि मल्टी-थ्रेडिंग क्या होता है, इसके थ्रेड्स कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है, उसको कैसे हम लोग यूज़ करेंगे, थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होती है, जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक है वो आज हम लोग पूरा कवर करेंगे, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, ओके, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है, अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज जाते हैं तो मल्टी थ्रेडिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली टू इम्प्रूव द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, राइट? तो जहाँ पे एक वर्ड आ गया इम्प्रूव द एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, राइट, जो भी चीज़ एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगी, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अपने जावा के अंदर, राइट? एंड मल्टी थ्रेडिंग इज वन ऑफ दैट पार्ट. तो मल्टी थ्रेडिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स कॉन्करेंटली, मतलब मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ जहाँ पे एग्जीक्यूट होंगे उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी थ्रेडिंग, राइट? तो वाई वी नीड मल्टी थ्रेडिंग? तो काफ़ी सारी रीज़न है, जैसे कि बेटर सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन, राइट, सेकंडिंग फास्टर एग्जीक्यूशन बाय रनिंग टास्क पैरेलली, राइट, देन इफिशिएंट इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, राइट. एंड ऑब्वियसली अगर अगर ये सभी चीज़ें प्रॉपरली हो रही है तो राइट, जो यूआई के ऊपर, जो फ्रंट एंड के ऊपर जो ये रहेगा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, मतलब कभी भी कोई चीज़ आप क्लिक कर रहे हो, राइट, तो जो आपको आउटपुट आएगा वो थोड़ा फास्ट आएगा, राइट, या फिर आप कोई भी ऑपरेशन करना चाहते हो तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, राइट. एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो रहा है बैक एंड के तरफ से, तभी आपको फ्रंट एंड में जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट. तो देर आर द मेनी एडवांटेजेस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग. ठीक है. तो मल्टी थ्रेडिंग को पहले डीप डाइव करने से पहले इसको थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में हम लोग ट्राई करते हैं समझने का, थोड़ा बेसिक लैंग्वेज में हम लोग ट्राई करते हैं समझने का. तो लेट्स कंसिडर करो टास्क मतलब क्या होता है, वर्क. ठीक है. और सिंगल टास्किंग मतलब क्या? परफॉर्मिंग ओनली वन टास्क एट अ टाइम इज कॉल्ड अ सिंगल टास्किंग. मतलब कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, मान लो एक कोई भी काम कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मैं कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट, या फिर अगर नोट्स को डिक्टेट कर रहा हूँ या फिर क्वेश्चन अगर पूछ रहा हूँ, राइट, तो इट इज़ अ सिंगल टास्क, सिंगल टास्क, राइट. या फिर आप मॉर्निंग में रनिंग कर रहे हो, राइट, दैट इज अ सिंगल टास्क, राइट, सिंगल टास्क. कोई भी आप काम कर रहे हो तो एक सिंगल काम कर रहे हो, मतलब एट अ टाइम एक ही काम कर रहे हो, तो उसको हम लोग सिंगल टास्किंग बोलते हैं, राइट. बट गाइस अगर ध्यान दो, अगर आप एक एक काम करोगे, एक एक अगर काम करोगे तो काफी सारा टाइम लगेगा. ठीक है, एक एक काम करोगे तो काफी सारा टाइम लगेगा. मान लो अगर आपको कोई पॉडकास्ट सुनना है, मान लो एक आधे घंटे का पॉडकास्ट सुनना है, एंड आपको रनिंग पे भी जाना है. तो अगर आप रनिंग पे चले गए, आधे घंटे के लिए आप रनिंग चले गए, उसके बाद में आधा घंटा आपने बैठ के पॉडकास्ट सुना, राइट, तो एक घंटा चला गया. बट rather देन दिस, अगर आप रनिंग पे चले गए आधा घंटा और आपने हेडफोन में डाल के वो पॉडकास्ट सुन लिया, राइट, आधा घंटा आप रनिंग पे चले गए और रनिंग पे जाते आते ही आपने हेडफोन लगा के पॉडकास्ट सुन लिया, राइट, तो आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा. तो इसको क्या बोलेंगे? पॉडकास्ट सुनना एक काम था एंड रनिंग एक काम था, तो दो जो टास्क थे, जो सेपरेट टास्क थे, आपने उसको कंबाइन कर दिया, तो इससे आपका टाइम बच गया, राइट. तो सेम चीज मल्टी थ्रेडिंग में भी है, सेम चीज मल्टी थ्रेडिंग में है. ठीक है, तो मल्टीटास्किंग क्या रहेगा? ठीक है, मल्टीटास्किंग क्या रहेगा, मतलब वही जो अभी एक्सप्लेन किया, परफॉर्मिंग मल्टीपल टास्क एट अ टाइम एट द सेम टाइम इज कॉल्ड ऑफ मल्टीटास्किंग, ऑब्वियसली है. काफ़ी सारे काम हम लोग करते हैं, जैसे वॉक करते करते हम लोग म्यूजिक सुन लेते हैं, राइट, या फिर बात करते करते हम लोग लिख भी लेते हैं. ठीक है, या फिर बुक्स पढ़ते पढ़ते हम लोग खाना खाते हैं. काफ़ी बार अभी भी ऐसा हो सकता है. हो सकता है आप एक हाथ पे चाय पानी नाश्ता कर रहे हो, राइट, एक हाथ में मोबाइल हो, मोबाइल पे व्हाट्सएप आप चल रहा हो, और एक साइड में आपके लैपटॉप पे आपका क्लास चल रहा हो, राइट. मतलब ये आप तीन काम एक साथ कर रहे हो, तीन काम एक साथ कर रहे हो, राइट, तो यू आर मल्टीटास्किंग, यू आर मल्टीटास्किंग, राइट. तो सेम चीज, इफ यू परफॉर्म मल्टीटास्किंग व्हेन वी कंप्लीट मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम, मतलब वही मल्टीटास्किंग मतलब क्या? जब हम लोग काफी सारे काम एक ही टाइम पे हम लोग फिनिश करते हैं, राइट. तो चलो, नाउ गाइस यहाँ पे देखो, मल्टीटास्किंग हम लोग दो तरीके से अचीव कर सकते हैं. तो पहला रहेगा गाइस प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, मतलब जहाँ पे हम लोग जो बोला ना आपको, रनिंग रनिंग इज अ कंप्लीट वन प्रोसेस, राइट. तो यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग यहाँ पे मल्टीटास्किंग बात करते हैं, ठीक है. तो टाइपिंग प्रोग्राम इनटू जावा, ठीक है, एक डिफरेंट काम हो गया. लिसनिंग द ऑडियो, ऑडियो सॉन्ग, राइट, एक एक डिफरेंट काम हो गया. डाउनलोडिंग द फाइल फ्रॉम इंटरनेट, एक डिफरेंट काम हो गया. तो यहाँ पे देखो तीनों काम अलग अलग है, जिसका एक दूसरे के साथ कुछ भी कनेक्शन नहीं है. ठीक है, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस थ्री. ठीक है, तो दीज आर द प्रोसेसेस. ठीक है, प्रोग्रामिंग करना एक प्रोसेस है, गाने सुनना एक प्रोसेस है, कोई फाइल डाउनलोड करना है इंटरनेट से, दीज आर द प्रोसेसेस, राइट, दीज आर द प्रोसेसेस
इफ सम पर्सन इफ डूइंग ऑल दिस थ्री प्रोसेस एट द सेम टाइम, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इट इज अ प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। ठीक है, एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क साइमल्टेनियसली वेयर ईच टास्क इज सेपरेट इंडिपेंडेंट प्रोसेस। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सच मल्टीटास्किंग को हम लोग बोलेंगे प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। मतलब यहाँ पे तीनों काम डिफरेंट है एक दूसरे के, इसका एक दूसरे से उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो टाइपिंग जावा प्रोग्राम इज ऑल्सो वन प्रोसेस, राइट। अगर एक कुछ गाने सुनने, इफ यू आर लिसनिंग फ्रॉम ऑडियो सॉन्ग्स, राइट, दिस आर ऑल्सो वन प्रोसेस, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। इन दिस इन इन दिस एवरी एक्टिविटी, अच्छा एक सेपरेट कॉमा लगाना भूल गया मैं। इन दिस एवरी एक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट प्रोसेस, दैट फाइन, राइट। प्रोसेस इज हेवी कंपोनेंट, क्योंकि एक पर्टिकुलर एक काम ही है, प्रोसेस मतलब क्या, एक काम ही है, राइट। ईच प्रोसेस हैव इज ओन एड्रेस इन मेमोरी, राइट। तो मेमोरी मतलब मैं इधर जावा की बात कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे भी अपने पास में जो प्रोसेसेस हैं, एवरी प्रोसेस विल हैव इट्स ओन मेमोरी। ठीक है, चलो। तो ये हो गया प्रोसेस बेस्ड, सिंपल था। नाउ द मेन थिंग कमिंग हियर, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा पॉइंट पे आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अभी पॉइंट पे आ रहे हैं। थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, तो अभी हमें क्या करना है, वी वांट टू डू द मल्टीटास्क बट थ्रेड बेस्ड। ठीक है, थ्रेड बेस्ड, एग्जीक्यूटिंग several tasks simultaneously where each task is separate part of same process। मतलब यहाँ पे देखो मैं क्या होता हूँ, executing several tasks simultaneously where each task is separate part of same program, राइट। तो इसके पहले हम लोग तीन सेपरेट प्रोसेस कर देते हैं, बट यहाँ पे एग्जीक्यूटिंग सेवरल टास्क। ठीक है, मतलब एक ही प्रोसेस के जो छोटे छोटे पार्ट है ना, वो हम लोग साथ में करने वाले। ठीक है, वो साथ में करने वाले हैं। जैसे अभी देखो, अभी देखो, मैं आपको नोट्स एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ एट एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे ये जो अपनी प्रेजेंटेशन है वो भी रन कर रहा हूँ। तो ये एक ही है। ठीक है, टेकिंग द क्लास इज अ प्रोसेस, उसके अंदर दो काम है, आपको एक्सप्लेन करना और अपना पीपीटी रन करना, राइट। तो क्लास लेने के अंदर दो काम है जो मैं एक साथ कर रहा हूँ, राइट। या फिर अगर आप यूट्यूब पे अगर वीडियो देखते हो गए यूट्यूब पे मान लो वीडियो देख रहे हो, तो यूट्यूब के वीडियो में देखो आपका एक वीडियो चल रहा है। ठीक है, वीडियो चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखो कभी कभी क्या होता है, कोई ऑडियो भी होता है वहाँ पे। ठीक है, एक वीडियो चल रहा है, एक बैकग्राउंड में कुछ अलग ऑडियो चल रहा है, राइट। वहां पे देखोगे वीडियो में एक टाइमर चल रहा होता है, टाइमर भी चल रहा है। देखो एक लाइन जो होती है ना, रेड कलर की लाइन, जैसे जैसे वीडियो आगे जाता है वो लाइन भी ऑटोमेटिकली थोड़ी थोड़ी आगे आगे जाती है, राइट। तो देखो वीडियो एक प्रोसेस है, उसके अंदर तीन चार काम देखो एक साथ हो रहे हैं। जैसे ऑडियो भी चल रहा है, राइट, उसके साथ में वो टाइमर भी चल रहा है, वो लाइन भी आगे आगे जा रही है, राइट। तो छोटे छोटे पार्ट है एक वीडियो के, ये छोटे छोटे पार्ट है विच आर एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम, तो इसी को हम लोग मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। मतलब एक प्रोसेस के छोटे छोटे पार्ट जो हम लोग एक साथ एग्जीक्यूट करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मल्टी थ्रेडिंग, राइट। टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम लॉजिकली, टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम लॉजिक्स, ठीक है, पैरेलली, देन वी नीड टू गो फॉर द मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे जो लिखा है उसको छोड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ वो देखो। हम लोग क्या बोलते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग मतलब एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम लॉजिक, प्रोग्राम को लॉजिक जो रहेगा पैरेलली, मतलब एक साथ हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान दो, मान लो एक जनरल समझने के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, ठीक है, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो लेट्स लेट्स कंसिडर गाइस कि 1,000 लाइन का कोड है, 1,000 लाइन का कोड है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें 8 घंटे लग रहे हैं। 1,000 लाइन का कोड है, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें क्या लग रहे हैं, 8 घंटे लग रहे हैं, राइट। अभी इस कोड के अंदर, ठीक है, वी आइडेंटिफाइड कि इसमें 500 लाइन का कोड ऐसा है। ठीक है, मतलब जो दो 500 लाइन के हम लोग कोड ऐसे बना सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। दे बोथ कैन एग्जीक्यूट सेपरेटली। ठीक है, वो एक ही पार्ट के प्रोग्राम के पार्ट है। ठीक है, एक ही प्रोग्राम के पार्ट है, बट दोनों जो कोड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इनको डिवाइड कर दिया 500 लाइन कोड में। ठीक है, जो 1,000 लाइन का कोड था उसको हमने डिवाइड कर लिया 500 लाइन में। अभी ऑब्वियसली का 500 लाइन को टाइम लग रहा है अपने को 4 घंटे। पहले 1,000 लाइन एग्जीक्यूट होने के लिए हमें 8 घंटे लग रहे थे, अभी 500 लाइन एग्जीक्यूट होने के लिए हमें 4 घंटे लग रहे, राइट। तो अभी क्या कर दिया हमने, ये जो 500 लाइन का कोड है ना, इसको हमने क्या कर दिया, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, इसको भी
एंड इसको भी दोनों को हमने क्या कर दिया, साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर दिया। मतलब अगर गाइस देखो, पहले 1000 लाइन का कोड जब एग्जीक्यूट हो रहा था तो पहले कैसे होता था, पहले 500 लाइन एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद में दूसरी 500 लाइन एग्जीक्यूट होगी। बट अभी हमने क्या कर दिया, दोनों को साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट कर दिया। साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करने से क्या होगा, दोनों एट द टाइम एग्जीक्यूट होंगे, और अपना जो है ना कंप्लीटली 4 घंटे बच जाएंगे। 4 घंटे के अंदर कंप्लीटली एग्जिट हो जाएगा एंड 4 घंटे अपने सेव हो जाएंगे, राइट। तो दिस इज द गाइस मल्टी थ्रेडिंग। तो हमने क्या कर दिया, 1000 लाइन हमारा एक ही प्रोग्राम के अंदर 1000 लाइन थे, तो एक ही प्रोग्राम के हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, एक ही प्रोग्राम को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, राइट। तो इसी को हम लोग बोलेंगे गैस मल्टी थ्रेडिंग। इसी को हम लोग बोलने वाले हैं मल्टी थ्रेडिंग, राइट। टू इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, टू इम्प्लीमेंट थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, राइट, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग वी नीड टू यूज मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। अपने जावा के अंदर मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट होता है, ऐसे काफी सारे लैंग्वेज है जिसमें नहीं होता है, बट अपनी लैंग्वेज में होता है। थ्रेड इज लाइट वेट कंपोनेंट, ऑब्वियसली एक ही प्रोसेस के छोटे छोटे पार्ट है तो लाइट वेट कंपोनेंट है, ठीक है। थ्रेड शेयर द सेम एड्रेस स्पेस, ओके दैट इज फाइन, ओके। तो यहाँ तक क्लियर है कि आपको थियोरटिकल कंसेप्ट क्लियर है कि बताओ यहाँ तक, एक जनरल लाइफ का कंसेप्ट था, ठीक है। रियल लाइफ में हम लोग कैसे क्या मल्टी थ्रेडिंग को हम लोग बोल सकते हैं, दैट वाज द कंसेप्ट। यहाँ तक क्लियर है क्या, प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। यहाँ तक क्लियर है गाइस आपको, एनी डाउट टिल नाउ, चलो ओके यस, ओके ओके गुड, ठीक है। आई नीड यस फ्रॉम एवरीवन। नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी। धनंजय व्हाट अबाउट यू, आर यू क्लियर? चलो ओके गुड, गुड गुड, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ठीक है, यूज केस फॉर मल्टी थ्रेडिंग, राइट। ऑब्वियसली काफी सारी चीजें है गाइस, अगर मान लो अगर एफएमएस सेंड करना है टू कस्टमर, जैसे देखो, आपको बैंक के तरफ से एफएमएस आते हैं। तो बैंक में तो मान लो कि देर आर मल्टीपल, बैंक के कस्टमर काफी सारे, मान लो अगर, अरे थोड़ा सा डार्क कर लेता मैं, रेड काम नहीं कर रहा यहाँ पे, 1 लाख, ठीक है। मान लो अगर 1 लाख कस्टमर है बैंक के अंदर, ठीक है, बैंक के अंदर 1 लाख कस्टमर है, और 1 लाख कस्टमर को अगर बैंक को एफएमएस भेजना है, ठीक है, 1 लाख कस्टमर को बैंक को एसएमएस भेजना है, और लेट्स कंसिडर करो कि एक एक मैसेज भेजने के लिए 1 सेकंड लगता है, एक मैसेज भेजने के लिए 1 सेकंड लगता है, राइट। तो गाइस कैन यू इमेजिन, 1 लाख अगर बैंक को अगर भेजने हैं, एसएमएस भेजने हैं, तो बैंक को कितना टाइम लगेगा, मतलब पूरा टाइम तो उसका पूरा दिन निकल जाएगा, एक ही एसएमएस भेजने के लिए, राइट, एक ही एसएमएस भेजने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो उन्होंने एसएमएस भेजने के लिए एक मैसेज ए लिखी होगी, ठीक है। फेंड एफएमएफ करके उन्होंने क्या लिखी होगी, फेंड एफएमएफ करके उन्होंने एक मेथड लिखी होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, फेंड एफएमएफ वाली जो मेथड है ना, वो लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं बाय मल्टीपल थ्रेड। तो यहाँ पे एक काम ए भी हो सकता है कि दे विल क्रिएट 100 थ्रेड, ठीक है, मैं जस्ट एक थ्योरेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। दे विल क्रिएट 100 थ्रेड, एंड वो क्या करेंगे, नाउ दिस मेथड विल गेट एग्जीक्यूटेड बाय 100 थ्रेड्स। नाउ इफ सेम मेथड क्या होगी, नाउ दिस मेथड विल गेट एग्जीक्यूटेड बाय 100 थ्रेड। तो ए मेथड 100 थ्रेड, मतलब ए क्या होगी, ए मेथड नाउ दिस मेथड विल गेट एग्जीक्यूटेड 100 टाइम्स, ठीक है, एट द सेम टाइम। मतलब 1 सेकंड के अंदर ए मेथड भी क्या होगी, 100 टाइम एग्जीक्यूट होगी। पहले 1 सेकंड में एक ही बार एग्जीक्यूट होती थी, अभी 1 सेकंड के अंदर 100 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगी, राइट। तो दिस इज द वन ऑफ द यूज केस, वन ऑफ द यूज केस, राइट। सेकंड थिंग, अगर यहाँ पे हम लोग एक आध कोई और बात करते हैं, फ्रेंड ईमेल अगर भेजना है कस्टमर को, ठीक है, वही है guys। ठीक है, अगर ऐफी जहाँ पे बल्क में जहाँ पे चीज़ें करनी होती है, जहाँ पे बल्क में चीज़ें करनी होती है, राइट, कोई डेटाबेस में डेटा अपलोड करना है, डेटाबेस में डेटा फेच करना है, जो भी बल्क में चीज़ें करनी पड़ती हैं, वहाँ पे हम लोग मल्टी थ्रेडिंग के साथ में जाते हैं, वी गो विद द मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है। द मेन एम ऑफ मल्टीटास्किंग इज यूज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम लॉजिक पैरेलली सो वी कैन कंप्लीट मोर टास्क इन लेस टाइम, ऑब्वियसली। ठीक है, अगर 100 लोगों को अगर एसएमएस भेजने और एक एक को अगर हम भेजने लग गए, राइट, तो काफ़ी टाइम लगेगा। इसलिए हम लोग काफ़ी ट्राई करते हैं कि वो मेथड जो फ्रेंड एसएमएस वाली जो मेथड है, इट इट शुड गेट एग्जीक्यूटेड एट द टाइम बाय मल्टीपल थ्रेड, ठीक है, मल्टीपल थ्रेड, ठीक है। थ्रेड इफ, अभी डेफिनेशन वाइज अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा अभी हम लोग टॉपिक की तरफ मुड़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दो, व्हाट इज थ्रेड, ठीक है। थ्रेड इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोसेस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। थ्रेड क्या है, एक छोटा सा पार्ट रहेगा अपने प्रोग्राम का विच कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली। फॉर एवरी जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जेवीएम विल क्रिएट वन थ्रेड बाय डिफॉल्ट, दैट थ्रेड इज कॉल्ड एज मेन थ्रेड। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो क्या होता है ना,
मल्टी थ्रेडिंग कंसेप्ट अभी आप पढ़ रहे हो, यू आर टॉकिंग स्टडिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, राइट? बट हम लोग यूज पहले से ही कर रहे हैं, यूज पहले से कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो जब भी अपना मेन मेथड है, ठीक है, इस मेन मेथड को जो रन करता है, मैंने आपको बोला ना, मेन मेथड को एग्जीक्यूट कौन करता है? जेवीएम। मेन मेथड को एग्जीक्यूट कौन करता है? जेवीएम करता है, राइट? बट जेवीएम क्या करता है? जेवीएम विल क्रिएट वन थ्रेड, एंड वो थ्रेड इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, वो थ्रेड इस मेथड को एग्जीक्यूट करेगा। इफ यू वांट टू नो द थ्रेड नेम, तो आपको क्या करना है? यू जस्ट नीड टू टाइप, यहाँ पे ऐसा टाइप करो, थ्रेड डॉट, इसके अंदर एक मेथड होती है करंट थ्रेड करके मेथड, डॉट गेट नेम करोगे, यू विल गेट द नेम ऑफ द थ्रेड। मतलब कहीं भी आप करोगे, इफ यू यूज दिस एनीवेयर, आपको वो मेथड या फिर वो लाइन, ये लाइन कौन सा थ्रेड कॉल कर रहा है, विच थ्रेड इफ कॉलिंग दिस लाइन, वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इन आउटपुट यू कैन सी, यहाँ पे मेन करके लिख के आएगा, लेट द प्रोग्राम एग्जीक्यूट, ठीक है। तो कैन यू सी इट इज मेन, इट इज मेन, राइट? तो मेन थ्रेड है, दिस इज द मेन थ्रेड विच इज एग्जीक्यूटिंग दिस, विच इज एग्जीक्यूटिंग दिस मेथड, विच इज एग्जीक्यूटिंग दिस मेथड, राइट? इस मेथड को एग्जीक्यूट कौन करेगा? इस मेथड को एग्जीक्यूट करने वाला है अपना मेन थ्रेड, मेन थ्रेड, राइट? तो इट इज अ कॉमन थ्रेड, एक बेसिक थ्रेड है जो अपना ये बनाता है, ठीक है, जेवीएम बनाता है, ठीक है, जेवीएम बनाता है, ओके। तो गाइस यहाँ तक था अपना मल्टी थ्रेडिंग का बेसिक, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा एक्चुअल प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इन जावा वी कैन क्रिएट थ्रेड इन टू वेज, ठीक है। नाउ दिस आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहले आपको पूछेंगे मल्टी थ्रेडिंग क्या है, तो आपको एक जनरलाइज लैंग्वेज में आपको बताना है, जनरलाइज लैंग्वेज में आपको बताना है, ठीक है। इफ यू वांट टू परफॉर्म सम पार्ट ऑफ द प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, राइट? इफ यू वांट टू execute some part of the program simultaneously, then we go with the multi-threading. देन आपको पूछेंगे हाउ यू कैन क्रिएट द थ्रेड, हाउ यू कैन क्रिएट द थ्रेड इन जावा। तो अपने पास में दो तरीके हैं, दो तरीके हैं थ्रेड क्रिएट करने के, बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, ठीक है, एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस, ठीक है। बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद में यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस, एंड विच वन इज रिकमेंडेड। दो तरीके हैं, ठीक है। तो नाउ गाइस यू हैव टू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन दिस टू, एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास एंड इंप्लीमेंटिंग रनिंगबल इंटरफेस के अंदर क्या डिफरेंस है एंड विच वन इज रिकमेंडेड। आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन, दोनों मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट आपको बताना है मुझे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ रहा है, राइट? एंड विच वन इज रिकमेंडेड, यू हैव टू टेल मी, ठीक है। चलो हम लोग पहले बनाते हैं, ठीक है, बनाते हैं। बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास बोला है हमने, बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, तो हम लोग सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको कर देता हूँ मैं एक्सटेंड, ठीक है। आई विल डू एक्सटेंड, यहाँ पे कर दूंगा थ्रेड, आई विल एक्सटेंड एंड थ्रेड कर दूंगा, ठीक है, एक्सटेंड एंड थ्रेड, ठीक है, एक्सटेंड एंड थ्रेड। चलो इसके अंदर थ्रेड के अंदर अंदर हमें क्या चाहिए अभी, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, चलो इसको ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है। थ्रेड के अंदर हम लोग थ्रेड कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर क्रिएटिंग थ्रेड, क्रिएटिंग थ्रेड आपको बस टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाओ, टेस्ट, टेस्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। यू क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट, यू क्रिएटेड वन ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, थ्रेड, थ्रेड इज अ प्रीडिफाइंड क्लास इन जावा, थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, थ्रेड, थ्रेड इक्वल टू न्यू थ्रेड, ठीक है। अभी आपको किस क्लास के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना है, जिस क्लास के अंदर का कोड एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे पास करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर में हम लोग पास करेंगे। नाउ अवर थ्रेड इज क्रिएटेड, अवर थ्रेड इज क्रिएटेड, अवर थ्रेड इज क्रिएटेड, ठीक है, द थ्रेड इज क्रिएटेड, ठीक है। चलो मैं ये लाइन पहले यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, अवर थ्रेड इज क्रिएटेड, ठीक है, थ्रेड इज क्रिएटेड। आप क्या करोगे, आप थ्रेड डॉट, ठीक है, स्टार्ट मेथड, ठीक है, थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड आप कॉल करोगे, यू विल बी कॉलिंग द थ्रेड डॉट स्टार्ट मेथड। अब ये स्टार्ट मेथड क्या कर देगा, इंटरनली इट विल कॉल द रन मेथड, इंटरनली इट विल कॉल द रन मेथड, ठीक है, तो इंटरनली करेगी, राइट? बट अगर आपको कोई लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट फ्रॉम लॉजिक, देन आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू कॉल दैट रन मेथड, ठीक है। आपको मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा, यू हैव टू ओवरराइड द रन मेथड, ठीक है। रन मेथड कहाँ है, रन मेथड आपके रनेबल इंटरफेस में है, run method is available in your runnable interface, run method is available in your runnable interface, ठीक है, run method is available in your runnable interface, right? तो this is the run method,
ठीक है, इट इज अ फंक्शन इंटरफेस। फंक्शन इंटरफेस आप दो इंटरफेस गए जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड होती है। ठीक है, लास्ट टाइम मैं आपको शायद बताया था मैंने। रन मेथड्स आर फंक्शन इंटरफेस आर दो मेथड जिसके अंदर देयर विल बी ओनली सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ओनली सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, राइट। ठीक है, तो फंक्शन इंटरफेस को हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट द जावा फीचर्स। जावा फीचर्स के बारे में बात करेंगे तब हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, तो रन मेथड के अंदर जैसे मान लो यहाँ पे हमने कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, यू कैन राइट एनीथिंग। चलो यहाँ पे हम लोग अगेन लिख लेते हैं। इस मेथड को कौन कॉल करता है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट गेट नेम करके, राइट। तो दैट फिट गाइस, हियर यू हैव टू कॉल द स्टार्ट मेथड। स्टार्ट मेथड विल कॉल ऑटोमेटिकली द रन मेथड। स्टार्ट मेथड विल कॉल द रन मेथड। दैट फिट गाइस, दिस इज द वे टू क्रिएट द थ्रेड। आपको जो भी लॉजिक कॉल करना है वो लॉजिक यू हैव टू राइट इनटू द रन मेथड। रन मेथड के अंदर हम लोग लॉजिक लिखेंगे, जो भी लॉजिक आपको साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करना है वो लॉजिक यू कैन क्रिएट कॉल इन रन मेथड। व्हाट यू कैन डू गाइस, यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल थ्रेड अल्सो। चलो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ, देन वी विल क्रिएट द अनदर थ्रेड। गाइस कैन यू सी दिस इज मेन। मेन क्यों है, क्योंकि दिस मेन मेथड वाज एग्जीक्यूटिंग बाय द मेन थ्रेड। मेन मेथड ऑफ एग्जीक्यूटिंग बाय द मेन थ्रेड एंड दिस इज एग्जीक्यूटिंग बाय द थ्रेड वन, जो हमने क्रिएट किया। जो हमने क्रिएट किया, राइट, जो हमने थ्रेड क्रिएट किया, थ्रेड डॉट। ठीक है, यहाँ पे आप फिट नेम भी कर सकते हो। ठीक है, नेम भी आप फिट कर सकते हो। ठीक है, नेम भी आप फिट कर सकते हो। फर्स्ट थ्रेड करके कर देता हूँ मैं। यू कैन फिट द नेम ऑल्सो। ठीक है, आप थ्रेड को क्या कर सकते हो, थ्रेड को यू कैन गिव द नेम ऑल्सो। यू कैन गिव द नेम ऑल्सो। यहाँ पे जैसे हमने फर्स्ट थ्रेड करके कर दिया, यू विल सी, कैन यू सी द फर्स्ट थ्रेड। You can create multiple thread, guys. You can create multiple thread, right? This was our first thread, right? In the same way, you can create you another thread. This is first thread. आपको नेम फिट करना है, यू कैन फिट द नेम अल्सो। ठीक है, सेकंड को मैं सेकंड थ्रेड कर देता हूँ। सेकंड थ्रेड, सेकंड थ्रेड, राइट। नाउ our first thread is executing the same way we can execute our second thread, right? So we can execute now. This run method will get called by two thread at the same time. Run method will get called टू टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट ट्रेड सेकंड ट्रेड। आपको पता कैसे चलेगा कि मेथड एट द सेम टाइम कॉल दी, एट द सेम टाइम कॉल को ही पता कैसे चलेगा, चलो देखो यहाँ पे। मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ। आई विल टेक वन फॉर लूप फॉर इंट, इंट आई इक्वल टू, लेट्स कंसिडर कर 0 ले लेते हैं। आई शुड बी लेस देन इक्वल टू हम लोग 5 ले लेते हैं। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, एफ ओ बी के अंदर आई विल जस्ट प्रिंट हेयर। ठीक है, यहाँ पे व्हाट आई विल डू, आई विल, ठीक है, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। ठीक है, करंट थ्रेड एंड हम लोग बोलेंगे डॉट गेट नेम। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि कौन सा थ्रेड इफ लूप को एग्जीक्यूट कर रहा है। नाउ लेट्स सी कि कौन सा थ्रेड इफ लूप को एग्जीक्यूट कर रहा है। ओके, एंड उसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आई। ठीक है, वी विल राइट द आई। ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि कौन सा थ्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है। ओके, तो इसको थोड़ा सा डिले करते हैं हम लोग, मतलब हमें दिखना चाहिए प्रॉपरली विच थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग, तो इसको हम लोग थोड़ा सा डिले कर देते हैं। डिले करने के लिए व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज यहाँ पे थ्रेड डॉट फ्लिप मेथड। तो जो क्या करेगा, थ्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ा सा टाइम वेट करेगा। ठीक है, जब तक थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है उसको थोड़ा सा वेट कराएगा। ठीक है, फ्लिप क्या करेगा, उस थ्रेड को वहां पे इस लाइन जैसे ही थ्रेड कोई भी थ्रेड लाइन वेट करेगा, वो 500 मिली सेकंड मतलब 1000 मिली सेकंड मतलब 1 सेकंड होता है, राइट। तो यहाँ पे आधा सेकंड रुकेगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है तो इसको हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में लिख लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। ट्राई कैच ब्लॉक ब्लॉक में लिख लिया हमने, दैट्स इट। चलो चेक करते हैं अभी हम लोग। ठीक है, दिस लाइन इज नॉट रिक्वायर्ड तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। नाउ लेट्स चेक इट। ठीक है, कि ये फॉर लूप कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट कर रहा है वो देखते हैं। कैन यू सी गाइस, कैन यू सी एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है ये? आप लोगों ने देखा होगा। कैन यू सी अगेन, एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, देखो देखो देखो। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा नहीं है कि पहले उसने पहले, देखो यहाँ पे देखो, कभी सेकंड थ्रेड पहले काम कर रहा है, कभी फर्स्ट थ्रेड है। यहाँ पे देखो, पहले सेकंड सेकंड ने पहले 0 किया, सेकंड ने 1 किया, सेकंड ने 2 किया, उसके बाद में सेकंड ने 2 किया, और सी देखो फर्स्ट ने किया। यहाँ पे आप देखो, सेकंड ने 0 स्टार्ट किया, सेकंड ने 1 किया,
सेकंड ने टू किया, लेकिन थ्री को एग्जिट पहले फर्स्ट वाले ने किया, थ्री को एग्जिट पहले फर्स्ट वाले ने किया, फोर को एग्जिट पहले फर्स्ट वाले ने किया, यहाँ पे फाइव को एग्जिट पहले फर्स्ट वाले ने किया। तो इसका ऑर्डर कभी भी चेंज हो सकता है guys, कभी भी कोई भी एग्जिट करेगा। देखो यहाँ पे देखो, फर्स्ट अभी फर्स्ट रेट कौन, फर्स्ट यहाँ पे जीरो कौन एग्जिट कर रहा है फर्स्ट टाइम, फर्स्ट रेट कर रहा है। इसके पहले वे सेकंड कर रहा था, यहाँ पे देखो अभी सेकंड कर रहा है, यहाँ पे सेकंड कर रहा है, राइट, यहाँ पे अगेन सेकंड कर रहा है, राइट। तो आप लोग देख सकते हो गाइस, ऐसा नहीं है कि पहले पूरा फर्स्ट रेट एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद में सेकंड हुआ, या फिर पहले सेकंड हुआ बाद में फर्स्ट हुआ, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे बोथ द थ्रेड्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली, बोथ द थ्रेड्स आर वर्किंग साइमल्टेनियसली। इससे क्या होता है कि ये जो लॉजिक है, दिस लॉजिक इज बिंग गेटिंग एग्जीक्यूटेड एट द सेम टाइम। ये लॉजिक क्या है, एग्जीक्यूट होता है एट द सेम टाइम, लॉजिक एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट है क्या guys? बताओ मुझे। Overrate for a minute properly. Try to understand each and every word. Try to understand each and every word. इसमें कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे। कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे। ठीक है, देखो जब आप थ्रेड क्लास जब एक्सटेंड कर रहे हो, वेन यू आर एक्सटेंडिंग योर थ्रेड क्लास, राइट, वेन यू आर एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास, राइट, तो आप डायरेक्टली टेस्ट का आ गया, टेस्ट डॉट स्टार्ट भी कर सकते हो। ठीक है, यू डोंट नीड दिस, यू डोंट नीड दिस। ठीक है, आप ऐसा नहीं किया तो भी दैट इज ऑल्सो फाइन, दैट इज अगेन फाइन फॉर यू। ठीक है, व्हाट यू कैन डू विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, विदाउट क्रिएटिंग थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट यू कैन डू इट, विदाउट क्रिएटिंग थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट यू कैन डू इट, विदाउट क्रिएटिंग थ्रेड क्लास ऑब्जेक्ट यू कैन डू इट। देखो मैं आपको एग्जिट करके दिखाता हूँ। तो थ्रेड क्लास के जब थ्रेड क्लास आप एक्सटेंड कर रहे हो, जब थ्रेड क्लास आप एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है, तो यू डोंट नीड टू क्रिएट द थ्रेड। क्या होता है यहाँ पे, मेन इलीगल थ्रेड स्टेट एक्सेप्शन। ओके हाँ, दो बार हम लोग स्टार्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट स्टार्ट द थ्रेड टू टाइम्स। ठीक है, एक ही थ्रेड को हम लोग दो बार स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आई विल क्रिएट टू ऑब्जेक्ट। ठीक, आई विल क्रिएट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक ही थ्रेड को आप, यू कैन नॉट स्टार्ट द टू टाइम्स द सेम थ्रेड। ठीक है, मतलब कर सकते हो बट पहले उसको पूरा एग्जिट होना पड़ेगा। आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ फर्स्ट थ्रेड, आप उसको टर्मिनेट होने के बाद ही आप सेकंड टाइम उसको क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, दो थ्रेड एक एट अ टाइम, मतलब एक ही थ्रेड दो बार आप एग्जिट नहीं कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखना। इट में आस्क यू इन इंटरव्यू क्वेश्चन ऑल्सो। तो अवर कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे। इफ यू गाइस आर क्लियर प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। सो मैं आपको अनदर मेथड बताता हूँ। आई विल एक्सप्लेन द अनदर मेथड टू क्रिएट द थ्रेड। दिस इज वन ऑफ द मेथड। ये मेथड हो गया बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। इसको ऑब्जर्व करो, बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क यू द क्वेश्चन ऑल्सो। कम ऑन, आर यू क्लियर गाइस? प्लीज टाइप यस नो इन द चैट बॉक्स। ओके, व्हाट अबाउट अदर गाइस? ओके, चलो गुड। चलो ओके, ऑलराइट वेरी गुड। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर वन। ठीक है, दिस ऑफ बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू क्रिएट थ्रेड यूजिंग, हाउ टू क्रिएट थ्रेड यूजिंग द नेबल इंटरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डेमो करके एक ले लेता हूँ। आई विल क्रिएट वन क्लास विद डेमो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू यूज द इम्प्लीमेंट रनेबल इंटरफेस, वी हैव टू यूज द रनेबल इंटरफेस। ठीक है, ऑब्वियसली रनेबल इंटरफेस यूज करेंगे तो ये क्या बोलेगा, इसकी जो रन मेथड है उसको ओवरराइट करो बोलेगा। ठीक है, रन मेथड को हमने ओवरराइट कर लिया, वी ओवरराइट द रन मेथड। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो मेथड है हमें पता है, इम्प्लीमेंट जो भी इंटरफेस की एफटैग मेथड देगी उनको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, दैट्स फाइन दैट्स फाइन। अभी व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन। यहाँ पे अभी क्या करना है हमें, वी हैव टू कॉल दिस मेथड, बट यहाँ पे थ्रेड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थ्रेड बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ वी हैव टू यूज द डेमो क्लास। डेमो क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, डेमो क्लास, डेमो इक्वल टू न्यू डेमो।
ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे, डेमो क्लास यूज करके आप स्टार्ट मेथड कॉल नहीं कर सकते। कैन यू कॉल द स्टार्ट मेथड? नहीं कर सकते, क्योंकि स्टार्ट मेथड जो है, स्टार्ट मेथड थ्रेड क्लास की है। रन मेथड जो है, रनेबल इंटरफेस की है। स्टार्ट मेथड थ्रेड क्लास की है। इसलिए आपने यहाँ पे डायरेक्टली कर पा देते। आप यहाँ पे टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना के थ्रेड की मेथड कॉल कर पा देते, मतलब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट की मेथड कॉल कर पा देते, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट से आप पेरेंट की मेथड कॉल कर पा देते। ठीक है। पर यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसका पेरेंट जो है रनेबल, एंड रनेबल के अंदर इट हैव ओनली रन मेथड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट मेथड कॉल करने के लिए आपको पहले थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। थ्रेड थ्रेड इक्वल टू न्यू थ्रेड। ठीक है। यहाँ पे डेमो आपको पास करना पड़ेगा, यू हैव टू पास द डेमो यहाँ पे। एंड देन थ्रेड डॉट स्टार्ट आप यहाँ से कर सकते हो, देन यू कैन डू द थ्रेड डॉट स्टार्ट। इफ यू वांट मल्टीपल ऑब्जेक्ट यू कैन क्रिएट इट, थ्रेड वन and here thread 2, you can start it like this, thread 1 and thread 2, right? That's fine. If you want to write the logic, same logic अगर यहाँ पे आपको लिखना है, तो I will just copy paste it। ठीक है। सेम लॉजिक यू कैन कॉल इट हियर सर। ठीक है। सेम लॉजिक यू कैन कॉल हियर, सेम लॉजिक यू कैन कॉल हियर। ठीक है। सेम लॉजिक यू कैन कॉल हियर, सेम लॉजिक यू कैन कॉल हियर, राइट? चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग अभी। लेट्स एग्जीक्यूट इट। ओके। दिस इज with runnable interface. This is how we are going to call with runnable interface. This is how we are going to call with runnable interface. ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो guys, यहाँ पे भी यू कैन सी इट इज एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम, इट इज एग्जीक्यूटिंग एट द सेम टाइम। ठीक है। कभी भी कोई भी थ्रेड एग्जीक्यूट होगा, यू कैन नॉट अश्योर द सीक्वेंस गाइस, यू कैन नॉट अश्योर द सीक्वेंस। ओके। चलो ठीक है। तो दिस इज द सिंपल वे, अगेन यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने। ठीक है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू क्रिएट द थ्रेड। ठीक है। थ्रेड क्रिएट करने का सिंपल सा तरीका है। नाउ यू गाइज टेल मी विच वन इज रिकमेंडेड, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू। ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास एंड इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस? इन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, वो पहले आप बताओ मुझे, इट इज इंपॉर्टेंट। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताओ पहले मुझे। व्हाट इज द, you guys know now how to create the thread, right? Using extended thread class and implementing the runnable interface, right? बट दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो बताओ। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है बताओ, कम ऑन। व्हाट डू यू थिंक, विच वन इज रिकमेंडेड? First one, sir, I guess. You said first one with extended thread class. Hmm. Okay, all right. क्यों? Mm, Because Okay, Dhananjay said it is not compulsory to create the thread class in first। ठीक है। मतलब यहाँ पे थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, जैसे यहाँ पे हमने किया, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं करके। ठीक है। चलो अभी एक मैं आपको रियल टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। फॉरगेट अबाउट दिस। ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, इट इज अवर टास्क, राइट? बट यहाँ पे गाइस ध्यान दो, हियर आई एम एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। ठीक है। यहाँ यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आई एम एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आई एम इम्प्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस। ठीक है। लेट्स कंसिडर करो, अगर guys यहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई और क्लास अगर एक्सटेंड कर रहा होता, लेट्स कंसिडर करो कि यहाँ पे ऑलरेडी अगर कोई क्लास एक्सटेंड कर रहा होता, मान लो अगर यहाँ पे कोई क्लास ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ क्लास हो गई स्टूडेंट वूडेंट करके। ठीक है। जैसे मान लो कोई अगर क्लास एक्सटेंड कर रहा होता, ठीक है, दिस टेस्ट क्लास इज ऑलरेडी एक्सटेंड स्टूडेंट क्लास, तो क्या मैं इसके बाद भी यहाँ पे थ्रेड एक्सटेंड कर सकता हूँ? कैन आई डू लाइक दिस? मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल इन जावा? no. नहीं है, राइट? आई कैन नॉट डू लाइक दिस, आई कैन नॉट डू लाइक दिस, राइट? तो अगर ऑलरेडी अगर कोई क्लास एक्सटेंडेड है, तो उसको मैं अगेन फिर से थ्रेड से एक्सटेंड नहीं कर सकता। आई कैन नॉट एक्सटेंड यूजिंग द थ्रेड। बट मान लो अगर
रनेबल इंटरफेस के केस में अगर कोई क्लास एक्सटेंड कर रहा है, कोई क्लास अगर एक्सटेंड कर रहा है ऑलरेडी, अगर कोई क्लास एक्सटेंड कर रहा है, ठीक है, सेम क्लास अगर एक्सटेंड कर रहा है, राइट, सेम क्लास अगर मान लो एक्सटेंड कर रहा है, स्टिल आई कैन इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस, स्टिल आई कैन इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस, राइट गाइस? कमान, अगर कोई क्लास एक्सटेंड कर रहा है ऑलरेडी, अगर मेरे क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो मैं थ्रेड क्लास से फिर से एक्सटेंड नहीं कर सकता उसको, थ्रेड क्लास से फिर से एक्सटेंड नहीं कर सकता, राइट? बट अगर मेरा क्लास अगर ऑलरेडी एक्सटेंड कर रहा है, देखो सेम सिचुएशन है, तो उसके बाद मैं आई कैन इम्प्लीमेंट द रनेबल इंटरफेस, मैं इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, राइट? तो गाइस इट इज, दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू गो विद रनेबल इंटरफेस। क्यों? क्यों? क्योंकि मान लो गाइस अगर मेरी ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, दिस इज द सिचुएशन, मान लो इस तरीके से आपने बनाया है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में अगर आपके टेस्ट क्लास को इट रिक्वायर टू एक्सटेंड द रनेबल इंटरफेस, सॉरी, इट रिक्वायर टू एक्सटेंड इन अदर क्लास, मान लो अगर टेस्ट क्लास को अगर फ्यूचर में लगा कि मुझे और कोई क्लास एक्सटेंड करना है, इस क्लास में कुछ लॉजिक लिखना है आपको, लेकिन आप बोल रहे हो कि इस क्लास को मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा किसी और क्लास से, तो गाइस फिर तो आपका ये चलेगा ही नहीं ना, फिर आपको ये कंप्लीटली इरेज करना ही पड़ेगा, यू हैव टू इरेज इट, इरेज करके फिर से आपको बनाना पड़ेगा, फिर से आपको रनेबल इंटरफेस ही लेना पड़ेगा, फिर से आपको रनेबल इंटरफेस ही लेना पड़ेगा, राइट? आर यू क्लियर गाइस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रनेबल इंटरफेस एंड थ्रेड क्लास हियर? चलो, वेरी गुड। तो वही पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए, कैन यू प्लीज रीड इट वंस, कैन यू प्लीज रीड इट वंस, पढ़ लो इसको एक बार, पढ़ लो एक बार, बिकॉज दीस आर गोइंग टू बी योर इंटरव्यू क्वेश्चंस।